कोकोपीट क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या अकेले कोकोपीट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट कितना टाइम कोकोपीट में चल सकता है, क्या सीडलिंग्स हमें कोकोपीट में स्टार्ट करनी चाहिए। अरे मेरे पास तो बजट ही नहीं है कोकोपीट परचेज करने का, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या गार्डनिंग का। ऐसे सभी सवालों के जवाब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जी आज का जो टॉपिक है वो है कोकोपीट के बारे में कि कोकोपीट एक कैसा मीडियम है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोकोपीट को, किस चीज़ से कोकोपीट बनती है और कोकोपीट के क्या क्या ऑल्टरनेट हम बजट गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आज सारी ही चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। तो पहले मुझे जान लीजिए जी, मैं हूँ अलीशा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलीशा सिंगला में। कोकोपीट किस तरह का मीडियम है, पहले ये देखिए। कोकोपीट कुछ इस तरह का होता है, पास से दिखाती हूँ। इस तरह की ब्रिक होती है, अगर आप इसे टच करेंगे ना तो ज़्यादा कुछ नहीं टूटेगा। इसको भिगोना पड़ेगा पानी में, जब पानी में भिगोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगी। वो मैं आपको साथ साथ में ना दिखाती रहूँगी यहाँ पर वीडियो अटैच करके कि किस तरह से ये फूलेगी, किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। वीडियो साथ में आ रही है, आप वहाँ से चेक करते रहिए कि इसको किस तरह से भिगोना है और किस तरह का मीडियम ये बन जाएगा। देखिए जी, कोकोपीट के क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम। कोकोपीट ना एक नारियल के छिलके से बनने वाला बुरादा है। नारियल के छिलके को जब हम क्रश कर लेते हैं और उसको कंप्रेस कर देंगे तो कोकोपीट बन जाएगा। अभी आपके मन में आएगा कि क्या हम इसे घर पे बना सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में कोकोपीट चाहिए होती है तो हम घर पे नहीं बना सकते। हाँ, नारियल के छिलके को आप मिट्टी के ऊपर एज अ मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पीसेंगे नहीं, ना तो आपका मिक्सर ग्राइंडर ये चीज़ अलाउ करेगा कि आप उसके अंदर इतने हार्ड छिलके पीसे और उसके ब्लेड्स खराब ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मिक्सर ग्राइंडर भी आपका खराब हो जाएगा, प्लस कोकोपीट भी नहीं बन सकती घर पे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम तो करते हैं बजट गार्डनिंग। तो इतना कैसे यूज करेंगे कोकोपीट को, क्योंकि ये वाली ब्रिक 250 रुपये की आई है जो 5 किलो वेट की है और फूल के देखो कितनी बनती है। इसमें से 1 किलो वाली ब्रिक भी आती है, 10 किलो वाली ब्रिक भी आती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कोकोपीट अपने गार्डन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कोकोपीट परचेज कर सकते हैं। कोकोपीट ना मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती नहीं है। अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट्स नहीं है मिट्टी को मल्च करने के, तो आप कोकोपीट को एज आ मिट्टी की मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ होता है कोकोपीट का, वो होता है कि हम ना इसमें सीड सोइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो बारीक सीड्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी में ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं। कोकोपीट में अगर आप लगाओगे, कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके अगर आप उसमें सीड्स लगाएंगे तो सीड्स काफ़ी अच्छे से चलेंगे, क्योंकि कोकोपीट नमी बनाए रखता है और वर्मी कंपोस्ट सीड को न्यूट्रिएंट्स देता है बढ़ने के लिए। तो सीडलिंग ट्रे में मिट्टी की जगह आप कोकोपीट भर सकते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक गीली रहती है, तो सीड्स इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। तीसरा जो यूज़ है कोकोपीट का वो ये है कि अगर आप कटिंग्स प्रोपेगेट कर रहे हैं तो मिट्टी की जगह आप कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में कटिंग्स लगाइएगा, क्योंकि कोकोपीट हल्की होती है तो मिट्टी में एरेशन बनी रहती है। तो जो प्लांट की जो स्टेम हम लगाते हैं उसको नमी भी मिली रहती है, प्लस एरिएशन भी मिलती है, जिससे रूट्स बहुत जल्दी विजिबल होती हैं। तो कोकोपीट का तीसरा यूज कटिंग्स प्रोपेगेशन के लिए जरूरी है। मिट्टी को हल्का बनाने के लिए ना हम कुछ ना कुछ पत्ते या चावल का छिलका यूज करते हैं। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल मिक्सचर में। तो चौथा यूज हो गया सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट का यूज। तो पांचवा यूज हो गया जी, कोकोपीट को आप कंपोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कंपोस्टिंग में ब्राउन मटेरियल की जगह पे अगर आप कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपोस्ट बहुत जल्दी बन जाती है। अभी आप बेनिफिट्स जान लें कोकोपीट के। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया जी कि इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, मिट्टी को जल्दी जल्दी सूखने नहीं देती है। दूसरा इसका जो इस्तेमाल है, ये मिट्टी को हल्का बनाती है। जब मिट्टी हल्की होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो इजीली फैल जाती हैं। तो कोकोपीट का ये भी आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो कारण है कि अगर आप मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करते हैं ना तो इसका पीएच लेवल 4 से 5 के बीच होता है। 4 से 5 के बीच में मतलब कि इसका जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल होता है। तो प्लांट्स को ना तो ये एसिडिक प्रोवाइड करता है, ना ये बेसिसिटी देता है, ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने से ये मिट्टी को कोई भी बुरे इफेक्ट्स है वो नहीं देती है। यूज कैसे करना है,
साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टब के अंदर ब्रिक को रखना है, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो कोकोपीट फूल के इस तरह की हो जाएगी। अब आप इसको धूप में सुखाइए, थोड़ा 1 दिन के लिए भी अगर आप सुखा देंगे तो पानी उड़ जाएगा एक्स्ट्रा और पाउडर आपके पास बच जाएगा। उसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं या उसको आप किसी मतलब टब में ही कलेक्ट करके रख लीजिए और जहाँ जितना जरूरत है पानी में उतनी ही ब्रिक भिगोइए और बाकी वापस निकाल लीजिए। तो उतनी ब्रिक जल्दी से इस तरह से हो जाएगी हाफ डिकम्पोज। बाकी को आप निकाल लीजिए बाहर, तो जो बचेगी उसको आप संभाल के रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट यूज। अभी हम अगर कोकोपीट और सॉइल का डिफरेंसेस देखें तो देखिए जी, कोकोपीट का पहला जो डिफरेंस है कि कोकोपीट सॉफ्ट होती है, मिट्टी में हैवीनेस होती है। कोकोपीट हल्की होती है क्योंकि नारियल का छिलका है, मिट्टी थोड़ी भारी होती है। दूसरा जो है, कोकोपीट के अंदर पानी बहुत ज्यादा रिटेन रहता है, मिट्टी के अंदर पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तीसरा जो है, कोकोपीट में रेशे होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाता है। मिट्टी के अंदर ऐसे कोई भी एयर ट्रैप्स नहीं बनते हैं, आपको मिट्टी की लगातार गुड़ाई करनी पड़ती है जिससे एयर पॉकेट्स बने ताकि प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिल जाए। लेकिन कोकोपीट के अंदर अपने कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जबकि मिट्टी के पास अपने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर हम कोकोपीट और मिट्टी दोनों को मिक्स कर दे तो हमारे पास एक अच्छा सॉइल मिक्स बन जाएगा फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो आप कोकोपीट को इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को हल्का बनाने के लिए, सीडलिंग स्टार्ट करने के लिए। देखिए जी, कोकोपीट के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कोकोपीट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पहला साइड इफेक्ट ये होता है कि इसके अंदर ना नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो 1 से 2 बार आप इसको वॉश करेंगे देन आप यूज करेंगे, क्योंकि ये जो नमक की मात्रा होती है वो प्लांट्स को खराब कर देती है, इसीलिए कोकोपीट को धोना जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर आप बोलें, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या अकेले कोकोपीट में प्लांट्स चल जाएंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं, अकेले कोकोपीट में प्लांट्स नहीं चलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि कोकोपीट के अंदर अपने कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो अकेले कोकोपीट में प्लांट्स नहीं सरवाइव कर सकते। आपको उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, सैंड या परलाइट मिक्स करना ही पड़ेगा। अभी जो मैंने फर्स्ट में बोला था कि कोकोपीट के ऑल्टरनेट्स क्या है, कोकोपीट के ऑल्टरनेट में आप यूज कर सकते हैं राइस हस्क। ये कुछ इस तरह का होता है मटेरियल, देखिए, और ये ना कोकोपीट का बेस्ट ऑल्टरनेट है। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो किसी भी राइस मिल से या लोकल शॉप से आपको ये मिल जाएगा, 50 से 100 रुपए के अंदर आपको पूरा बड़े वाला गट्टा मिल जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चावल का छिलका नहीं मिलता तो आप गेहूं का छिलका, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो आप लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कार्डबोर्ड्स और किचन वेस्ट और बहुत सारे सूखे पत्ते आप लीजिए और उनको ना आप कट कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, थोड़े दिन उनको सुखा लीजिए, आप मिट्टी में वो भी मिक्स करेंगे तो ऐसा आपको कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरी जो वीडियोस आती हैं मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोकोपीट की जगह पे राइस हस्क या तूड़ी यूज करती हूँ, जिसको हम छाफ बोलते हैं, वो यूज करती हूँ। इस बार जो कोकोपीट का इस्तेमाल है वो मैं सैपलिंग्स बनाने में करूंगी, क्योंकि सर्दियों के बीज ज्यादा बारीक होते हैं तो मैं उसमें इस्तेमाल करूंगी। नीचे मैंने मिट्टी ही भरी है तूड़ी वाली, ऊपर एक लेयर कोकोपीट की लगा के उसके अंदर सीडलिंग्स लगाऊंगी ताकि जो सीड्स हैं वो इजीली जर्मिनेट हो जाएं और नीचे से मिट्टी उसको न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी, बाकी आप ऊपर से भी लिक्विड खाद देते रहेंगे। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं कोकोपीट के, कुछ यूजेस, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, ऑल्टरनेट्स, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल के ऊपर विजिट जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आप कोकोपीट की जगह पे किस ऑल्टरनेट को यूज करेंगे। क्या आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी? अगर यस तो कमेंट में यस लिखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।